शाम एक युवती को सिर्फ रक्त की कमी की वजह से चाईबासा से जमशेदपुर रेफर करना पड़ा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं इस वक्त समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं राहुल शर्मा। आज मैं खड़ा हूं चाईबासा के ब्लड बैंक में। यूं तो कहा जाए तो ये पश्चिम सिंहभूम जिले का सबसे बड़ा सदर अस्पताल है और यह वहां पर मौजूद ब्लड बैंक है, मगर इस ब्लड बैंक में एक कतरा भी खून का नहीं है, क्योंकि कल बीती शाम जब युवती को साथ चाकूबाजी की घटना हुई, उसके बाद उसे सिर्फ रक्त की कमी की वजह से चाईबासा से रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हम उनका इलाज कर सकते हैं, यह संभव है, मगर यहाँ पर रक्त की कमी है जिस वजह से उसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। इस बाबत जब हमने सिविल सर्जन से बात करनी चाही तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। रक्त अपने आप में चाईबासा जिले के लिए एक समस्या है। राज्य सरकार के हर मीटिंग में इसका जिक्र, ब्लड बैंक का जिक्र होता है। हमारी भी 1 से सवा सप्ताह, 1.5 सप्ताह हो रहा है इस जिले में प्रभार लेके सिविल सर्जन का। मैंने जो अब तक जो रक्त समस्या, ब्लड बैंक से रिलेटेड जो समस्या मैंने सुना, जो अब तक मैं समझा हूँ, ब्लड बैंक चाईबासा का लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं हुआ। सरकार की ओर से अभी हम लोग ने आवेदन दे दिया, लेकिन निर्गत नहीं है। चाईबासा सदर अस्पताल को एवरीडे लगभग 15 मिनट खून चाहिए होगा, तब जाके हम लोग सदर अस्पताल को जो ज़रूरत के अनुसार स्मूथ रनिंग कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति ऐसा है कि कैंप हम लोग लगाना चाह रहे हैं। सभी एनजीओ, यहाँ के नागरिक से हम अनुरोध भी कर रहे हैं, सभी संस्था से हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम कैंप लगाने को तैयार हैं, आप लोग आगे आइए और खून दें। चूँकि खून किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, सरकार की ओर से भी आदेशित है कि आप रिप्लेसमेंट ले नहीं सकते हैं। हमारा मदर जो ब्लड बैंक है वो एमजीएम है। हम लोग को एमजीएम रक्त कलेक्ट करके एमजीएम से खून लाना पड़ता है, चूँकि यहाँ पर लाइसेंस नहीं होने के कारण हम लोग एलाइजा मशीन जो हमारे पास उपलब्ध भी है उसको चला नहीं पा रहे हैं। जब लाइसेंस आ जाएगा तब एलाइजा मशीन हम लोग चालू करेंगे, तब शायद थोड़ा सा हम लोग को राहत मिलेगा। हमारी पुनः अनुरोध होगा सभी से कि जो ज़रूरत है, हो सकता है आज हमको, कल किसी और को ज़रूरत पड़े, या यहाँ के जो भी नागरिक है उनको ज़रूरत पड़ेगा, तो खून पहले हम लोग उपलब्ध कराएं, इतना कलेक्ट कर लें सरप्लस जो 450 यूनिट एक महीने में चाहिए होगा, अगर 500 यूनिट देते हैं तो हमको पूरा विश्वास है जो वर्तमान परिस्थिति में भी एमजीएम से टेस्ट किया हुआ ब्लड हम लोग इन एडवांस ला के रख सकते हैं और जो ज़रूरत के अनुसार गरीब को हम लोग खून उपलब्ध करा सकते हैं। सर, परमिशन नहीं मिलने का कारण क्या है? ब्लड बैंक को क्यों परमिशन नहीं मिल पा रहा? लाइसेंस का इशू है। तो लाइसेंस एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें बहुत सारी समितियां आती हैं और जांच होके संतुष्ट होती है तभी लाइसेंस निर्गत होता है। और ब्लड बैंक ऐसा संस्थान है, ऐसा प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में कोई भी कमी रत्ती भर भी नहीं चलता है। शायद उसी कमी और खामी के चलते ही आज ये स्थिति हुआ है। इसके पहले जो भी लोग ब्लड पर बैंक जो संचालित जो हो रहा था, कुछ ना कुछ कमी रहा होगा। सर, जिले का इतना बड़ा अस्पताल है, उसके बावजूद इसमें कमी कहाँ है? क्यों नहीं लाइसेंस निर्गत? लाइसेंस राज्य सरकार का है, ये स्थानीय व्यवस्था के तहत लाइसेंस नहीं निर्गत हो सकता। हम आवेदन दे सकते हैं और आवेदन के आलोक में राज्य सरकार, केंद्र सरकार की टीम आती है और आके संतुष्ट होती है जो हमारे व्यवस्था से। और हालांकि मुझे जो सूचना है कि ये दोनों जांच हो चुका है, अब राज्य सरकार का मामला है। मैं राज्य सरकार से भी पहले भी लोग अनुरोध पत्र का माध्यम से किया गया है और पर्सनली भी मिल के मैं अनुरोध किया हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग को लाइसेंस दे दिया जाए ताकि खून की समस्या को मिनिमाइज किया जा सके। सर, महीने में कितना ब्लड का यहाँ जरूरत होता है और कितना रक्तदान हो पा रहा है, कितना? अभी वर्तमान में बता दूं, हम लोग 6 कैंप
का हम लोग इस महीने हम लोग ने शेड्यूल बनाया है लोगों से पूछकर। आपको मैंने बता दिया कि 15 यूनिट प्लस माइनस हर दिन चाहिए होगा हमारे अस्पताल को। तो इस तरह से देखा जाए तो 450 यूनिट, ये 450 यूनिट अगर कलेक्ट करके हम लोग एमजीएम को भेज दें जांच के लिए, तो एमजीएम के जो प्रशासक और व्यवस्था है वो इन एडवांस, जैसे हम 100 यूनिट दिए तो 50-60 यूनिट अपने कोटा से दे देंगे, बाद में जांच होके आएगा। चूंकि मैं डीएसबी हाल के दिनों में एमजीएम का रह चुका हूँ, हमारी उन लोगों के साथ अच्छी परिचय है और मैं प्रशासनिक व्यवस्था में था। यहाँ रखने की व्यवस्था है, रखने की व्यवस्था है। समस्या है वर्तमान में, अगर हमको जल्दी में लाइसेंस नहीं भी मिलता है, अगर हम रक्त संग्रह कर पाते हैं तो ये समस्या को मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। तो रक्त संग्रह क्यों नहीं हो पा रहा सर, कमी क्या है लोगों अब मैं आह्वान तो हर चैनल से कर रहा हूँ। मैं क्या कहते हैं इंडिविजुअली मिल के सबसे बोल रहा हूँ, मैं पीआरआई मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, संस्था के साथ जब भी मैं मिल रहा हूँ एनजीओ लोगों के साथ उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ भ्रांतियाँ होंगी शायद, जिसके चलते ये जो ब्लड डोनेशन के प्रति जो लगाव झुकाव, आगे बढ़ के मदद करना, इसमें कुछ कमी है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा सबको, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून हम लोग कलेक्ट कर सकें और नीडी का जो नीड है उसको, जो दिक्कतें हैं उसको मिनिमाइज कर सकूं। तो सदर अस्पताल विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है? होगी, एक बार विश्वास खोई है तो आस्ते आस्ते होगा, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि बिहेवियर चेंज छोटा चीज़ नहीं है, आसान भी नहीं है, लंबा समय लगता है। तो सर क्या ये माना जाए कि राज्य सरकार की अनदेखी का दंश सदर अस्पताल चाईबासा झेल रहा है? मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उसमें इस तरह का सवाल या जवाब मैं सक्षम पदाधिकारी नहीं हूँ। तो आपने सुना चाईबासा के सिविल सर्जन, जो सदर अस्पताल चाईबासा के सिविल सर्जन है, उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर रक्त नहीं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार इसका लाइसेंस निर्गत नहीं कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर लैब को शुरू नहीं किया जा रहा है। मशीन तो यहाँ मौजूद है, मगर लाइसेंस की कमी की वजह से यहाँ पर लैब को चालू नहीं किया जा रहा, जिस वजह से यहाँ पर रक्त की कमी हो रही है और जो डोनर है वो रक्त देने को कतरा रहे हैं। बता दें कि चाईबासा एक वही ब्लड बैंक है जहाँ पर 7 मासूम बच्चों में HIV ब्लड पाया गया था। उसके वजह से यहाँ पर आज रक्तदाताओं की कमी हो गई है और रक्त की कमी की वजह से मरीजों को जमशेदपुर का मुंह देखना पड़ रहा है। वहीं इस बात की शिकायत जो ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा, जिसे ब्लड मैन के नाम से लोग जानते हैं, लालू कुजूर, उन्होंने भी इस बात की शिकायत की कि हम लोग रक्त तो संग्रह करवाते हैं, मगर चाईबासा में रक्त नहीं मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि इतना बड़ा सदर अस्पताल होने का क्या फ़ायदा कि यहाँ पर रक्त की कमी है। यहाँ रक्त इसलिए नहीं है कि इसके 3 महीना 4 महीना पूर्व जो हुई थी HIV संक्रमित लेके यहाँ ब्लड बैंक में बहुत ख़राब स्थिति बना हुआ है, और हम लोग का लगातार प्रयास है कि ये स्थिति जल्द सुधर जाए। और जैसे कि पता चला कि कल एक लड़की को ट्यूशन पढ़ा कर आ रही थी, उसको 5-6 चाकू मारा गया और उसको अनंत-फनन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन यहाँ पता चला कि ब्लड नहीं रहने की वजह से यहाँ से भी रेफ़र किया गया। ये बहुत ही चिंता की विषय है। हम लोग का लगातार प्रयास है कि ये जो समस्या है, आए दिन हम लोगों को खबर आती है कि गर्भवती महिला हो या फिर थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हो या तो फिर और जो एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा बहुत सारा ब्लड को लेकर प्रॉब्लम आते हैं हम लोग के पास में। तो हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर यहाँ से पता चलता है कि यहाँ ब्लड नहीं है तो जमशेदपुर भेजा जाए। तो सबका तो संभव नहीं है, सबको संभव नहीं है कि तुरंत जमशेदपुर जाकर ब्लड लेके आए। चाहे आपकी संस्था हो या रेड क्रॉस हो, रोटरी क्लब हो, डॉक्टर, कई एक ऐसी संस्थाएं हैं जो रक्त संग्रह करती है, लोगों से रक्त लेती, तो वो रक्त जाता कहाँ? अभी तो जब से ऐसा सिस्टम हुआ है जो बताएं अभी HIV तब से मतलब ब्लड शिविर हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन बीच बीच में हम लोग जब भी हॉस्पिटल के द्वारा हम लोग को बोला जाता है
कि तत्कालीन अभी 1-2 डोनर भेजिए तो हम लोग भेजते हैं। तो अन्य संस्थाएं तो करती हैं, हाँ, ऐसा तो बहुत सारी संस्था है, सब कई एक संस्था है जो 1 तारीख को करती है, उनका निरंतर लगता है, हर माह रक्त जो लगता है वो शिविर। तो प्रत्येक माह जो 1 तारीख में लगता है, उसमें जो भी ब्लड संग्रह होती है, पता नहीं उसका वो जाने के बाद जो ब्लड जितना संख्या में जाता है उतना वापस नहीं लौट के आता है। कमी कहाँ है? कमी तो अब लग रहा है कि जमशेदपुर जाने के बाद वहाँ से पूरा ब्लड नहीं वापस लौटाया जाता है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्यों ऐसी व्यवस्था है? तो इसके लिए अगर जिम्मेवार बोले तो फिर हमारे जो भी यहाँ प्रशासन को बोला जाए या सरकार को बोला जाए। इसके पहले भी एक हम प्रेस मीडिया के द्वारा एक खबर दिए थे कि ये जो समस्या है इसको जल्द से इसका दुरुस्त किया जाए, और डीसी सर से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि ये जो दिक्कत हो रही है, जो जमशेदपुर में ब्लड भेजा जाता है उसके बाद वहाँ से लाया जाता है, तो वो क्यों नहीं कि उसका जो जांच यहीं पर जांच का मशीन बैठाया जाए। इमारतें तो खूब बन रही है यहाँ, मगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनी का केंद्र बन गई है और उसके अलावा सदर अस्पताल चाईबासा में कुछ भी नहीं है। समाचार प्लस के लिए चाईबासा से राहुल शर्मा की रिपोर्ट।